छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक पत्रकार के साथ कृषि विस्तारक अधिकारी ने मारपीट की है और ये चोट के निशान देखिए। कृषि विस्तारक अधिकारी ने सिर्फ और सिर्फ इन पत्रकार को इसलिए पीटा क्योंकि ये आम गरीब किसानों की बात करने, उनके अधिकारों की बात करने पहुंचे थे। इन्होंने सवाल पूछा तो उस कृषि विस्तारक अधिकारी को इतना चुप गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये दर दर हमले के बाद भटक रहे हैं। इनके ऊपर जब हमला हुआ है उसके बाद से भटक रहे हैं और पुलिस, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की पुलिस एफआईआर तक नहीं लिख रही है। क्या प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का इस तरीके से हनन किया जाएगा? यह बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। आप बताइए, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आप कहां काम करते हैं, क्या कुछ हुआ, पूरी घटना बताने की कोशिश करिए। नमस्कार, मैं पोसराम साहू हूं और देश का कर्तव्य साप्ताहिक समाचार पत्र का मुख्य कार्यकारी संपादक भी हूं। वर्तमान में संत गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एमए पत्रकारिता जनसंचार का चतुर्थ सेमेस्टर का छात्र भी हूं। मेरा इंटरनल एग्जाम खत्म हुआ वहां, तो मैं जो है क्या है, मेरा गृह जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। तो मैं अक्सर हर एक किसानों का क्योंकि पत्रकार हूँ, तो पत्रकार का सबसे बड़ा धर्म है मदद करना। जहाँ भी मिले तो भाई उनका समाधान हो करके। तो मैं अपना पत्रकारिता धर्म निभाने के लिए, जो जनक बरेड भैया हैं, उनकी माता जी आसमीन बरेड का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं आ रहा था। कई बार वो कार्यालय में दे दिए थे, फाइल दिए थे, वो तो आहत हो चुके थे। तो मेरे को बोले थे भाई आप आना, थोड़ा सा फाइल लेके जाएंगे, आप पत्रकार हो तो थोड़ा बातचीत करेंगे तो कुछ असर होगा। तो मैं गया जो है कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ का कृषि कार्यालय। 16 अप्रैल की बात है यह घटना। जैसे पहुंचे अपन 10:30 बजे, 10:30-11 बजे के लगभग का घटना है। जैसे हम पहुंचे हैं तो सबसे पहले वहाँ के जो मुख्य अधिकारी हैं, उप संचालक कृषि अधिकारी आशुतोष श्रीवास्तव जी से मिलते हैं। उनसे बात करते हैं कि सर। आशुतोष श्रीवास्तव, इतनी बड़ी घटना, इनके साथ आप लोगों के आरोप आप पर भी गंभीर है। आप लोगों के कर्मचारियों ने इतनी बड़ी घटना की, उसके बाद भी ये जी लगा रहे हैं आपके नाम में। शर्म आनी चाहिए। आप लोग ताकत के नशे में इस तरीके से चूर है। आगे कंटिन्यू करिए। उसके बाद वो जो है उनको बोले कि सर इतना दिन हो चुका है, कैसे मतलब इनका जो है कार्रवाई किया जाए ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल सके गरीब किसान बेचारे को। तो दूसरे चैम्बर से बुलाए हैं उसको बुलाए हैं प्रवीण पटेल। उसको मैं कभी जानता नहीं था, पहली बार मेरा जीवन में पहला फेस देखा उसको। तो प्रवीण पटेल को बुलाए हैं, उसके केबिन में गए हैं, बातचीत किए हैं। भाई सर आपसे निवेदन है कि ये जो प्रक्रिया है जो है, आपसे निवेदन है कि इसको जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिले। आगे आप प्रक्रिया को बढ़ा दीजिए, प्रक्रिया कर दीजिए। सर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, मैं कलेक्टर महोदय से जाके इस विषय में बात करूंगा। ठीक कहा। हाँ, मैं कलेक्टर से बात करूंगा बोला। वैसे ही बोला हूँ और फिर मैं फाइल लेकर उठ गया क्योंकि उसका तामस लग रहा था कि ये कुछ विवाद करने वाला है। तो कलेक्टर शब्द जैसे ही सुना, और मैं बात कर रहा था छत्तीसगढ़ी भाषा में, कलेक्टर शब्द सुना, उसके बाद मेरे पर हावी होकर सीधा मारपीट चालू कर दिया है। मारपीट जैसे ही चालू किया है, उसके बाद बगल ऑफिस में बैठे जो आशुतोष श्रीवास्तव है वो आया है। लगभग 5-6 लोग थे और अधिकारी लोग वहीं मौजूद थे। मेरे को लगातार मारपीट कर रहे थे। मेरे साथ जो 5-6 अधिकारी मिलके मार रहे थे आपको? 5-6 अधिकारी लोग थे, एक ही मार रहा था। उन लोग मारने वाला अकेला प्रवीण पटेल था। इसका पद आरईओ था, ग्रामीण विस्तारक अधिकारी, जो प्रधानमंत्री किसान। खड़े कौन कौन लोग थे? खड़े उनका नाम पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर खड़े थे। ठीक है। कोशिश 1-2 लोग किए छुड़ाने के लिए हाथ में। जो मेरे साथ वकील भैया गए थे, जिनका काम के लिए मैं गया था, मेरे काम से नहीं, एक किसान के काम के लिए गया था, तो उसके लिए मैं गया था। तो वो जो है अपना हाथ को ऐसे करके किए हैं कि भाई मत मार, ऐसे करके। तो जैसे ही घटना हुआ, मारपीट चालू कर दिए हैं। तो आशुतोष श्रीवास्तव आया है, वो जो है डीडीए है, वो लगातार मारपीट का। उसके बाद आने के बाद और बोलता है इसको और मार, इसको कितना मारता है मार। और आशुतोष श्रीवास्तव का क्या पद है? डीडीए है वो, कृषि डीडीए। आशुतोष श्रीवास्तव की भूमिका बहुत संदिग्ध है। क्या बोला गया उनके द्वारा? उनके द्वारा बोला गया कि इसको और मार। कितना बड़ा पत्रकारिता करने आया है, कितना किसान हित कम करने आया है, देश के लिए काम करने आया है, इसको जितना हो सके इतना मार और इसको बंधक बना, ऐसा बोले। उसके बाद मैं आहत हो चुका, मारपीट होने लगा। अब जितना उसका गुस्सा था पूरा निकाल लिया ना, उसके बाद छोड़ा है। इतनी देर तक मारपीट आपके साथ होती रही? लगभग जब वीडियो में देखेंगे लगातार मारपीट, धक्का मुक्का मारे 2 से 3 मिनट लगातार, जैसे बॉक्सिंग चैंपियन होता है ना, मारते ही रहते हैं उसको, वैसे लगातार मारपीट हुआ है। अरे इतनी ज्यादा गुंडाई चढ़ी है आपको, इतनी ज्यादा गुंडाई चढ़ी है तो बॉक्सिंग रिंग में चले जाइए, पूरी आपकी गुंडागर्दी शांत हो जाएगी। एक भोला भाला पत्रकार वहां पर पहुंचा तो आप गुंडाई दिखाने लगे, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद घटना हुआ और आके वो ऐसे ही बोला तो, और बल आ गया और लगातार मारपीट होते रहा। फिर जैसे तैसे मैं मोबाइल निकाला, उसका मतलब उसका वो हुआ। फिर मैं सबसे पहले
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव महोदय उनको कॉल करता हूँ। कॉल में मैसेज में आता है कॉल नॉट रिसीव, प्लीज मैसेज व्हाट्सअप मैसेज। उसके बाद मैं वहाँ के कलेक्टर महोदय को भी कॉल करता हूँ, लेकिन नहीं उठाते हैं। उसके बाद वर्षा बंसल वहाँ के एसडीएम मैडम है, उनको भी लगाता हूँ, वो भी नहीं उठाते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी को भी फ़ोन लगाता हूँ, फ़ोन नहीं उठाते हैं। उसके बाद मैं उनको जैसे तैसे बोलता हूँ मेरे को एफआईआर करवाना है, आप लोग मेरे से मारपीट किए हैं, तो उनको धक्का, उनको मतलब वहीं पर बंधक बना दिया जाता है, रोक के रख दिया जाता है। वकील जो खड़े थे मेरे से बगल में, वो जैसे तैसे फ़ोन करके वकील संघ को बुलाते हैं, पत्रकार लोगों को अवगत कराते हैं, तो सब पूरी टीम पहुँचती है, तब जो है मेरे को वहाँ से निकलने दिया जाता है। और पूरी जो घटना है सीसीटीवी कैमरेज में कैद हो जाता है। उन लोग नहीं जान रहे थे, मेरा ध्यान जैसे ही गया, ये तो कैमरा लगा है, एक बार देखते हैं। मैं बोला मैं गलत हूँ, कौन गलत है एक बार देखिए। फिर 10 मिनट तक जाके उनको रिक्वेस्ट करते रहे सभी वकील लोग, पत्रकार साथी। उसके बाद जाके उस कैमरा को दिखाए हैं, उसके बाद स्पष्ट हुआ। फिर उसके बाद भी आशुतोष श्रीवास्तव नहीं मारा है, नहीं मारपीट किया है, वो गलती छुपा रहा था, कोई ये मारपीट किया है करके। जब देखे हैं तब फिर जाके थाना अपन सब लोग साथ में गए हैं। कौन से थाना में? सिटी कोतवाली थाना सारंगगढ़ में गए हैं। और मैं तो उस समय स्थिति नहीं था कि मैं कैसे आवेदन लिखूं, क्योंकि पूरी तरह से मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे आहत हो चुका था। क्या आवेदन लिखूं, कैसे लिखूं, कोई वो नहीं था। हाँ, ये बस फिर मोबाइल में टाइप किया, अपनी घटना को बोला और सारा चीज़, फिर आवेदन तैयार हुआ। और आवेदन को जैसे तैसे मैं उनको जो है प्रस्तुत किया थाना प्रभारी को, जिसमें आशुतोष श्रीवास्तव डीडीए, वो भी मुख्य रूप से आरोपी है। उसके संरक्षण में ही प्रवीण पटेल ने जो है पूरी तरह से मारपीट किया है, और उसमें मैं आवेदन दिया हूँ। लेकिन अभी तक डॉक्टरी मुलाजम ही हुआ है। ये अब देख, ये सारा चीज पूरी तरह से एक्सरा भी लिया गया है इसका। अब आज तो है 2 दिन होने को है, मतलब 16 तारीख को घटना है, आज 18 तारीख है, अभी तक ना कोई एफआईआर हुआ है। बस ये है कि बयान लेंगे करके बोले हैं थाना प्रभारी। मैं गया था तो मतलब लगातार पुलिस का चक्कर काट रहा हूँ धूप में लगातार। कल दिन भर से खाना नहीं खाया हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, दिन भर से खाना नहीं खाया हूँ धूप में। बस सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का पूरा आप सीसीटीवी कैमरा भी चेक करेंगे ना जाके वहाँ, तो दिखेगा जहाँ जहाँ कैमरा लगा है, बंदा घूम रहा है। पूरे धूप में घूमा हूँ, जिला अस्पताल गया हूँ, जिला अस्पताल से फिर एक्सरा करवाया हूँ, और वहाँ उन लोग लाएंगे करके बोले हैं। और बस यही चल रहा है। और फिर प्रेस क्लब, पत्रकारों, सब आप लोगों का सहयोग मिला, फिर मैं आप सब के मार्गदर्शन से यहाँ आके अपना जो है न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूँ। इस प्रकार की घटना हुई है। बताइए, एक पत्रकार के साथ सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में इतनी बड़ी घटना होती है और जिले के कप्तान, जिले के एसपी, अब तक आपने कार्रवाई नहीं की। कौन है एसपी? वाजपेयी अनंजय करके हैं। मैं उनको कॉल भी किया, जैसे कल ही कॉल किया मैं व्हाट्सअप। और सबसे दुर्भाग्य बात यह है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के लिए, मैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अवगत करा चुका था कि सर, हमारे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के जो ऑफिशियल है पुलिस समाधान है छत्तीसगढ़ का, उसमें अभी तक भी सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का एसपी का नंबर भी नहीं है, किसी का नंबर भी नहीं है। जबकि जितने भी दूसरे जिले हैं सबका है, वेबसाइट में भी है। वेबसाइट में नहीं होने के कारण मैं अवगत उनको कॉल नहीं कर पाया। जैसे तैसे नंबर मिला, उनको व्हाट्सअप किया और कॉल भी किया। तो वो बोलते हैं कि मारपीट तो हुई है, बहुत गलत हुआ है, बस इतना बोले हैं। मैं बोला सर, आपको जाके लेटर देना पड़ेगा। तो बस फिर और कुछ बात नहीं हो पाई। देखिए, इनके साथ इतनी बर्बरता सिस्टम करता है, आम आदमी को किस तरीके से कुचला जाता होगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पत्रकारिता के साथ पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति को इस तरीके से धड़ल्ले से मारा पीटा गया और अभी तक इंसाफ नहीं। पीछे आप जो देख रहे हैं ये बिल्डिंग, ये पत्रकारों का बहुत बड़ा रक्षा कवच है, यानी कि रायपुर प्रेस क्लब। और अब ये रायपुर प्रेस क्लब आए हैं, इन्होंने तमाम पदाधिकारियों से, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से, इसके साथ ही तमाम वरिष्ठकारों के साथ ही जो पदाधिकारी हैं, प्रेस क्लब अध्यक्ष, उनके सामने बात रखी है और उनके द्वारा इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बाकायदा अधिकारियों को सूचित किया गया है और कृषि मंत्री से भी संज्ञान लेने की बात कही गई है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी हैं मेरे साथ। इन्होंने भी पुरजोर विरोध किया है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में हुई पत्रकार के साथ मारपीट की घटना का। इसके साथ ही कठोर कार्रवाई की मांग की है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं क्या कुछ इन्होंने कदम उठाया, क्योंकि पत्रकार नेता हैं और लगातार पत्रकारों के हितों की बात करते हैं। मोहन जी, क्या कुछ कदम उठाया गया है इस घटना को? पहले तो आप कैसे देखते हैं? आप खुद इतने लंबे समय से पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और फिर विरोध स्वरूप आपने क्या कदम उठाया? देखिए, पत्रकार साथियों के साथ ऐसी कोई भी घटना जो कि पत्रकारिता को बाधित करती है या फिर उनके साथ हो रही जो हिंसात्मक घटनाएं हैं, उसका प्रेस क्लब ने शुरू से विरोध किया है। अब ये जो घटना प्रकाश में आई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज हमें कल ही देखने को मिल गया था, और आज जो पत्रकार साथी है उन्होंने भी आकर पूरी घटना की जानकारी हमें दी है, जिससे साफ झलक रहा है
कि पत्रकार को ना केवल पत्रकारिता से रोकने की कोशिश हुई है, बल्कि एक दुर्दांत जो हिंसात्मक घटना है उसको अंजाम दिया गया है। प्रेस क्लब में अभी एक आपात बैठक आहूत की गई थी, जिसमें इस पूरी घटना की निंदा की गई है। इसके साथ ही प्रेस क्लब ने कृषि मंत्री को, वहाँ के कलेक्टर को, वहाँ के एसपी को और मुख्य सचिव को एक पत्र जारी किया है, जिसमें इस घटना पर न केवल चिंता जाहिर की गई है, बल्कि इस घटना पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। प्रेस क्लब चाहता है कि ऐसी कोई भी घटना जो कि पत्रकार साथियों को पत्रकारिता से रोकती है, वो इस शासन में ना हो। जो शिकायत पोषण साहू जी ने पहले दर्ज कराई है थाने में जाकर, उसे तुरंत एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनकी विभागीय जांच भी हो, क्योंकि ऐसी घटनाओं से सरकार की छवि पर भी असर पड़ता है, उस विभाग के कार्यप्रणाली को भी बताता है कि वो जनता से कैसे व्यवहार करते होंगे। और हम पूरा प्रेस क्लब एक साथ होकर खड़ा है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसी और कोई घटना ना हो जिसमें पत्रकार साथियों को पत्रकारिता से रोका जाए या उनके साथ कोई हिंसात्मक घटनाएं हों। ऐसे कई जो ताकतवर लोग होते हैं हमेशा पत्रकारों को हाशिए पे रखने की कोशिश करते हैं, जुगत में रहते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना होगा इस घटना के बाद? देखिए, इस संबंध में लगातार शासन स्तर से हमारी बातचीत चल रही है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक ही बड़ा कदम सरकार उठा सकती है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। पिछली सरकार में भी इसको लेकर मसौदे पर चर्चा हो चुकी है। अब इसका एक ठोस एक कानूनी स्वरूप बने, इसके लिए प्रयास की ज़रूरत है। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि शासन अपने स्तर पर कोशिश करे, क्योंकि ऐसी छुटपुट घटनाएं कई जगह से सुनने में आती हैं। कई घटनाओं पर हम भी संज्ञान लेते हैं, शासन भी सजगता दिखाती है, लेकिन संवेदनशीलता यही है कि पत्रकार अगर कवरेज करने जा रहा है तो उनके साथ सही व्यवहार हो, उनको खबर की सही जानकारी दी जाए, और ऐसी कोई हिंसात्मक घटना ना हो जिससे कि पत्रकार विरोधी आक्रोश हो। तो ये आक्रोश आज सामने आया है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसी घटना आगे कहीं भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मेरे साथ रायपुर प्रेस क्लब के महासचिव गौरव शर्मा मौजूद हैं, जो कि तमाम प्रशासकीय कामकाज देखते हैं, और न केवल कामकाज बल्कि ये लंबे समय से पत्रकारों की आवाज़ रखने की जब भी बात हो, ये पत्रकार के तौर पर हमेशा इन्होंने मुखरता से मुद्दे उठाए हैं, और आज जब ये महासचिव हैं तब और ये बढ़ चढ़कर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव जी, ये मामला सबसे पहले तो हमने तो आपको देखा है कि आप हमेशा जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं मुखरता से आप फ्रंट में आते हैं, बाकायदा इस चीज़ का विरोध करते हैं। क्या कुछ इस मामले के संज्ञान में आने के बाद आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है, फिर क्या शिकायत हुई और फिर क्या कार्रवाई आप लोगों ने की? भाई पोशराम के साथ जो हमारे सारंगढ़ के पत्रकार साथी, उनके साथ जिस तरह से मारपीट की घटना की गई है बेहद निंदनीय है, अस्वीकार्य है। पत्रकार साथियों के साथ प्रेस क्लब और हम लोग सब सारे पत्रकार साथी पूरी मजबूती से खड़े हैं। कोई ये ना समझो कि पत्रकार कमजोर है। भाई पोशराम के साथ पूरी मजबूती से हम लोग हैं। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी ने तत्काल कलेक्टर से बात की, तत्काल एसपी से बात की। कलेक्टर ने ये जानकारी दी कि उन्होंने नोटिस दिया है संबंधित जो दोषी अधिकारी उसको। अभी भी अगर केस दर्ज नहीं होगा तो हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, जो कार्रवाई होनी चाहिए प्रेस क्लब की ओर से वो कार्रवाई करेंगे। और मोहन तिवारी जी ने इस संबंध में, हम लोगों ने इस संबंध में जो कृषि मंत्री जी हैं उनको भी लिखा है पत्र कि विभागीय कार्रवाई भी करें, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करें, और जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोई भी ये ना समझे कि पत्रकार साथी कमजोर है, उसके साथ आप मारपीट कर लेंगे और बच जाएंगे। हम पूरी मजबूती से खड़े हैं पत्रकार साथियों के साथ, और इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आवश्यक होगा, जो हमें करना होगा, वो जरूर करेंगे। रायपुर प्रेस क्लब के महासचिव हैं आप, और ऐसे जब ये हीनियस मामला आया है तो तमाम जो दूरस्थ जिले हैं वहाँ के पत्रकार चुनौतियों से पत्रकारिता करते हैं, वहाँ के जो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं प्रतिनिधि के तौर पर, उनके लिए आपका क्या आह्वान रहेगा पत्रकारिता और तमाम चीजों पर? दो टूक लहजे में मेरा आह्वान है पूरे प्रदेश के पत्रकार साथियों से कि पत्रकार साथी एकजुट रहें। ये मैं आज वीडियो को देख रहा था, पोशराम के धैर्य को मैं सलाम करता हूं। लगातार उसके ऊपर प्रहार कर रहा है, पत्रकारिता के ऊपर दोषी अफसर प्रहार कर रहा है और पूरे धैर्य से वो बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन इस धैर्य का ये मतलब नहीं है कि पत्रकारों को आप मारेंगे, पीटेंगे, उनके साथ गलत करेंगे। अगर किसी पत्रकार की कोई गलती भी है तो आप वैधानिक कार्रवाई कीजिए ना, आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाइए, जो वैधानिक कार्रवाई आपसे हो सकते है वो कार्रवाई कीजिए। आप किसी को मारने पीटने लग जाएंगे क्या? ये
जो हुआ वो बहुत अस्वीकार्य है, निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोई ये ना समझे कि पत्रकार साथी कमजोर हैं, अकेले हैं। हम पूरी मजबूती से अपने साथियों के साथ खड़े हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। पोशराम साहू, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पत्रकार, इनके साथ कृषि विस्तारक अधिकारी समेत जो वहां के जिम्मेदार हैं, उन्होंने षड्यंत्र रचा। कृषि विस्तारक अधिकारी ने मारपीट की। षड्यंत्र के आरोप पोशराम खुद बता रहे हैं, मारपीट के सबूत दिखा रहे हैं और चीख चीख कर हम पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक कार्रवाई। और एक सवाल और हम पूछ रहे हैं कि क्या गरीबों की, कृषकों की, इन सब की बात रखना अपराध हो गया है? ये हर जगह भटक रहे हैं, अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उम्मीद है कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाएगी। रायपुर प्रेस क्लब समेत तमाम जो पत्रकार मांग कर रहे हैं ठोस कार्रवाई के साथ, अधिकारी के खिलाफ जांच समेत, निलंबन समेत तमाम जितनी भी कठोर कार्रवाइयां हो सकती हैं वो करने की जो मांग की गई है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। और जो सिस्टम की लापरवाही है, जो अभी तक एफआईआर नहीं हुई, जो सिस्टम के बड़े बड़े जिम्मेदार आंख बंद करके रहे, वो अब तो कम से कम आंखें अपनी खोल लेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। पोशराम साहू के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। इसमें आम जनता, आपको भी मुखरता से विरोध करने की जरूरत है। इसलिए टैग करिए हर अधिकारी को, इस वीडियो को शेयर करिए, इनकी आवाज उठाइए, इन्हें सोशल मीडिया में जाकर बल दीजिए। पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।